हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, आज आपको टॉपिक कराया जाएगा एक समतल में गति। एक समतल में गति ये हमने वैसे करा दी थी, इसको मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे एक बार एक समतल में गति के बारे में कुछ बताऊँगा। देखिए, एक समतल में गति जो होती है, एक कण की एक विमेय गति के वेग व त्वरण को एक सरल रेखा की दिशा में हम व्यक्त करते हैं। तो इसके विपरीत भी कर सकते हैं, इसकी दिशा के साथ साथ कर सकते हैं। तो इसे तो एक दिशा हो जाती है। इसी प्रकार द्वि और त्रिदिशीय गतियों में भी वेग और त्वरण के सापेक्ष 0 180 अंश के बीच हम सापेक्षता दिखाते हैं, जिसे द्विविमीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष रूप में गति मानी जाती है। इनके दो बातें मुख्य होती हैं। नंबर एक समान वेग से एक समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। माना आपने एक वस्तु मान ली, एक वस्तु का एक्स वाई में जो वेग है वो v वेग से चल रही है, और उसका प्रारंभ में जो चलती है तो t बराबर 0 समय था, और उसका स्थिति सदिश था हमारा r0, और समय t में t के लिए हमारी जो वेक्टर सदिश वेक्टर बनी वो हमारी r वेक्टर बनी। तो हम ये कहते हैं v वेक्टर जो सदिश होता है, v सदिश इक्वल टू r माइनस r0 और t माइनस 0, r वेक्टर माइनस r0 अपॉन t। तो इसे हम r वेक्टर इक्वल टू r0 v वेक्टर इंटू t हो जाता है। तो ये हमने इसको एक समान वेग से समतल में गति है। यदि कोई आपसे समीकरण पूछता तो क्या बताओगे? इस तरह बताओगे, r वेक्टर इक्वल टू r0 प्लस v वेक्टर vt। इसी प्रकार से यदि हम इसे एक समान त्वरण से समतल में गति कहते हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा, माना कि बिंदु x y एक समतल में त्वरण a के अंतर्गत गतिशील है। प्रारंभ में t बराबर 0 पर उसका वेग v है, t बराबर समय t पर उसका वेग v हो जाता है। तो हम त्वरण जानते हैं, वेग परिवर्तन बटे समय, a वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन t माइनस 0। तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन t, तो ये हमारा v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस at। तो वो तो हमने स्थिति वेक्टर निकाला, स्थिति सदिश निकाल दिया। यहाँ पर हमने वेग सदिश निकाल दिया, वेग वेक्टर निकाल दिया। तो यहाँ वेग वेक्टर को हम, इस वेलोसिटी को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर कहेंगे वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो इस तरीके से हमें गति को, जो हमने वेग और त्वरण के बीच में गति निकाले था, उसका समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी। इसे हमने x अक्ष के साथ और इसको हमने y अक्ष के साथ इसको ले दिया, और ले करके इस तरह इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये मैं समझ रहा हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, आसान है, तैयार कर लेंगे। अब देखिए, इसका मैं आपको न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो अब इसके आप न्यूमेरिकल देखिए। न्यूमेरिकल में पहला जो न्यूमेरिकल है आज का पहला न्यूमेरिकल, कि वो कहता है दो सदिश वेक्टर, जो दो सदिश वेक्टर हैं हमें वो देखना है। दो सदिश वेक्टर कैसे करते हैं? तो दो सदिश वेक्टर में हमने कहा a प्लस बी वेक्टर बराबर a माइनस बी वेक्टर। तो ये मॉडुलस लगा हुआ है, मापांक कहते हैं हिंदी में। तो मापांक का जो मापांक होता है, तो दोनों साइड में स्क्वायर को वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर जो हम उनको लिखते हैं a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? तो ए डॉट ए वेक्टर प्लस ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस प्रकार दो साइड में कर देंगे। ए के साथ ए डॉट ए वेक्टर, फिर ए करेंगे बी के साथ माइनस ए डॉट बी वेक्टर। इसी प्रकार से बी डॉट ए डॉट बी डॉट बी। अब इनको जो सेम क्वांटिटी है वो तो हम कैंसिल कर देंगे, जो सेम क्वांटिटी थी वो हमने कैंसिल कर दी। तो हमारे यहाँ बचा 2a डॉट बी, 2a डॉट बी। तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो 2 2 कितना होगा? अब ये हाँ एक तरफ ले गए तो कितना होगा? 4a डॉट बी। 4 हमारा जीरो नहीं हो सकता, तो a डॉट बी हमारा कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा।
तो इसका मतलब ए डॉट बी को प्रोडक्ट वो हमारा 0 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर बी वेक्टर। तो ए वेक्टर जो होता है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। अब इसी तरह से हम करते हैं दूसरा। ये कहता है ए वेक्टर का मान ज्ञात करने के लिए ए इक्वल टू ए आई प्लस ए जे प्लस के एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस 2 के लंबवत है। तो अब ये देखते हैं, चूँकि सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो ए डॉट बी का मान क्या होगा 0। ए डॉट बी इक्वल टू 2i प्लस ए जे प्लस के डॉट 4i प्लस माइनस 2j माइनस 2 के, इनका डॉट प्रोडक्ट 8 माइनस 2a माइनस 2, 8 माइनस 2 के 6 2a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट वे में भी इनको बता सकते हैं। ऐसे जैसे हम ये बताएं, जैसे अभी आपको खोल के बता देते हैं कि हमने दो वेक्टर हैं, ए डॉट बी हमने 0 लिया, ए डॉट बी इक्वल टू 0 वेक्टर लगा दिया हमने। अब हमारा ए है 2i ए जे और प्लस के, दूसरा वेक्टर हमारा कितना है 4i 2j माइनस 2k, तो हमारा 8 माइनस 2a माइनस 2, तो हमारा a इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 आ गया। ये हो गया, तो 3 निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब आप करेंगे तो बहुत आसान तरीके से होता चला जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और भैया बस ये है कि आपको ध्यान से समझना है और घर पे एक बार इनको करके देखना है, और जो मैं इनका सॉल्यूशन भेज रहा हूँ उसको भी आपको फेयर कॉपी में वर्क करना है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें आगे चलते हैं। तो अब देखिए ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो है सदिश ए वेक्टर इक्वल टू दिस और दिस परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत का मतलब जानते हो, परस्पर ए डॉट बी 0, अगर इनका डॉट लो और 0 पर रख दो। ए डॉट बी इक्वल टू हमने निकाला हमारा 4 माइनस 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 4, तो 4 क्या होगा 0 हो गया। तो ये परस्पर लंबवत है। अगर हमारा दो वेक्टरों का प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो परस्पर लंबवत है, 0 ना आए तो परस्पर लंबवत नहीं है। तो ये भी आप कर लेंगे, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल है। अब देखिए इसमें एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, पहले देखो पहला सॉल्यूशन है, इसमें ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 4k, इसका मॉडल ले लो, मॉडल लेकर के बटा 38 आ गया। इसका वेक्टर ए का हमें एकांक वेक्टर निकालना है। एकांक वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को ए वेक्टर अपॉन ए, इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाती है। तो इसी तरह से हमने पहला क्वेश्चन कहा था कि पहले क्वेश्चन में क्या था हमारा ए वेक्टर की बिना, ए वेक्टर का हमें मॉडल निकाला, मॉडल की वैल्यू कितनी आई 30, तो हमारा ये निकल जाता है। तो इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे नंबर आराम से आ जाते हैं और इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब ये कह रहा है दो वेक्टर लेते, एक बी वेक्टर, इनका हमें प्रोडक्ट सम करना है और एक बार हमें सम करके और एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करके निकालना है। जब सम करेंगे तो 5 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 आएगा। अब देखिए कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट। आपने बताया कि ए वेक्टर कितना है 3i प्लस 2j, बी वेक्टर कितना है i 2j प्लस 3, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड करो 4i 0j इसका मॉडल जो मॉडल 16 प्लस 9, इसका रूट लो 25 का 5 हो गया। इस तरीके से निकालना है।
तो ऐसा आप कर ही लोगे, इस चीज़ में तो आप माहिर हो, ऐसी चीज़ मैंने आपको सिखा रखी हैं। बच्चों ऐसा है, ये जो वर्क है आपका मैं समझा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझते रहिए और फेयर में आप इन्हें करते रहिए, तभी आपका कल्याण होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी वेक्टर का परिमाण दे रखा 5, 4, 5 और थीटा दे रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे लगाएंगे? तो हम ये वाला मान लें, ये वाला, तो हम थोड़ा कर देते हैं। तो अब हम क्या करना है, हमें ए वेक्टर पता है, ए बी से पहले रखो, ए वेक्टर, तो इसको पूरा हटाइए, तो ए वेक्टर हमें दे रखा है ए बी हमें निकालना है। तो ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये वेक्टर है। तो अब इसमें हम ये देखेंगे, जो हमें ये दे रखा है ये तो होगा हमारा 5, ये ये साइन कॉस 30 का मान होता है √3/2, 2 से काट दो 10, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 10√3 की वैल्यू रखेंगे तो 17.32 आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। प्रॉब्लम कैसी आने की नहीं है, आप करते चले जाओगे, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ये पक्का है। ठीक है, तो ये रब कर दें, तो ये रब कर देते हैं, जिससे इसे आपको देखिए, मैं इसलिए समझाने का तात्पर्य है एक्सरसाइज में से कि वो आपको जल्दी से याद हो जाती है। जैसे आप, अब मैं वैसे भेज दूंगा तो आपको सुनने नहीं आने की, ऐसे कम से कम देख देख के आप करते होते रहेंगे। तो इसी तरह हमारा ये 5, 6, 8 में 3 क्वेश्चन मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। मैंने ये आपके 4 और 5 क्वेश्चन हो गए, 4 सॉल्यूशन भेज दिए। अब ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको घर पे करने के लिए दिए हैं, जिससे आप घर पर जाकर कर लेंगे आराम से और तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि बिना करे काम नहीं चलेगा, ये करके देखनी पड़ेंगे आपको। ठीक है।